जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव की। तो धाम में प्रवेश गुरुजनों की कृपा से मिलता है। धाम में आप आ तो सकते हैं लेकिन धाम का दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन शब्द को अंग्रेजी में कहा गया फिलॉसफी। जब लोग कोई दर्शन शास्त्र पढ़ते कहते फिलॉसफी में मैं एमए कर रहा हूँ। दर्शन केवल और केवल गुरुजनों की कृपा से होता है, जिन्होंने हमें ग्रंथ शास्त्र पुराण प्रदान किए हैं। वेदव्यास गुरु परंपरा में हमारे श्रील प्रभुपाद और उनके अन्य शिष्य, उनके माध्यम से हमें ग्रंथ ज्ञान मिलता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, क्या दर्शन है। ऐसे आएंगे घूम कर जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। कितने लोग प्राय आते हैं और समुद्र घूम करके नहा करके चले जाते हैं, बड़े खुश भी होते हैं। हमारे कमरे के सामने समुद्र है, मैं कहता हूँ डूब मरो। अरे कुछ दर्शन करने आए हो, कुछ हरी कथा करो, हरी चर्चा करो। इस धाम में क्यों आए? ताकि हमें थोड़ा सा भक्ति में प्रगति मिले। यहाँ पे भगवान ने अनन्य भक्ति के अनेकों भक्तों का यहाँ पर लीलाएं हैं और लीला स्थलियों से भरा हुआ ये धाम है। तो हमें इन धाम यात्राओं में क्यों आना चाहिए? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषय भ्रम। तीर्थ यात्राओं में जाना यानी विषय भोग है। आप कहेंगे हम तो प्रभु जी धाम यात्रा में आए, विषय भोग कैसे हो गया? विषय भोग ऐसे है, जो व्यक्ति धाम में केवल अपनी आँखों की कसरत करने के लिए हरि कथा को त्याग कर केवल देखने जाता है भगवान को, फोटो खींचेंगे, दर्शन करेंगे, उसने केवल अपनी आँखों की कसरत करी है। ऐसे व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता। बोले 4 धाम आएंगे तब भी कोई फल नहीं मिलेगा। नहीं, आपने कल देखा कितने लोग, अनगिनत लोग यमशिला पर पैर लगकर बाहर जा रहे हैं और बुला बुला करके यमशिला पर पैर रखवा कर रखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान के एक भक्त थे और उनका नाम था भट्ट नाम के एक भक्त थे। और उन्होंने पढ़ा था शास्त्रों में कि भगवान जो होते हैं उनका बहुत विशाल मस्तक होता है, ब्रॉड होते हैं, भगवान बहुत विशाल होते हैं, ऐसा सुना था उन्होंने। तो भगवान और साथ में पुनः किए, भगवान अभी इस समय कलयुग में विराजमान है जगन्नाथपुरी धाम में। तो वो चले आए भट्ट जी, और भट्ट जी चलते हुए 18 नाला नामक एक स्थान है, कल हम देखेंगे जब जाएंगे सुबह। वो 18 ऐसे आर्क बने हुए हैं, 18 नाला को पार करने वाले थे। सामने देखा कि तो वो धाम है जहाँ जो जाता है वो कभी वापस, धाम है ना, धाम में जो गया सो गया, ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, वो धाम होता है। बोले लेकिन यहाँ तो लोग खाजा का डब्बा लेकर के, तुलसी लेकर लौट रहे। तो उनके मन में संशय किया, यानी कि ये वह धाम नहीं जिस धाम में एक बार प्रवेश हो जाने पर यत गत्वा न निवर्तते तत् धामम परमम मम। ये भगवान का परम धाम नहीं है जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। हम लोग तो मान के ही आते हैं कि हमें जाना नहीं, इसलिए रिटर्न टिकट पहले फिक्स करा के आते हैं, है कि? क्योंकि हमें मालूम है कि हमें यहाँ रहना थोड़ी। रिटर्न टिकट भाई हो सकता है भगवान स्वीकार कर ले, जगन्नाथ जी वापिस ना जाने दें, अद्वैत प्रभु मुझे तुम पसंद आए, यहीं रह जाओ। लेकिन पहले कंफर्म टिकट, बोले प्रभु कंफर्म टिकट है, वेटिंग होता तो मैं रह जाता। कंफर्म टिकट पहले करवा के आते हैं। तो उन्होंने देखा लोग खाजा लेके आ रहे हैं। बोले ये कैसे वापस आ रहे हैं? बोले ये इसलिए वापस आ रहे हैं, उनके मन में है क्योंकि ये धाम नहीं है। तभी भगवान को लगा ये तो परम भक्त है, ये कैसे वापस जा रहा है? तो भगवान एक ब्राह्मण का वेश लेके आए। बोले देखिए, जिसकी जैसी इच्छा लेके जो इस धाम में आता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कोई यहाँ भक्ति पाने आया है, कोई इसलिए आया कि देखो हमने जी रामेश्वरम कर लिया, द्वारका कर लिया, हमारा बद्रीनाथ हो गया, हमारा बस एक जगन्नाथ रह गया था, प्रभु आपकी कृपा से जगन्नाथ भी हो गया। वो संख्या पूरी करने आया तो वो उसका एक फल, अलग फल है। एक आया इसलिए कि भाई प्रशांत मुकुंद प्रभु जो है ना बढ़िया यात्रा करते, बड़ी कथा सुनाते हैं, चलो चलो उनके साथ चलेंगे, थोड़ी कथा सुन के आएंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर आकर अपने एरिया में प्रचार करेंगे। कोई इसलिए आ सकता है कि भाई देखो मैं जो हूँ ना इस इस्कॉन में जुड़ा हूँ, तो ग्रुप में रहना है तो ग्रुप के साथ जाना पड़ेगा, पानी में रहकर मगर से बाहर नहीं रहना है, वरना निकाल दिया जाएंगे इधर ग्रुप से। कई बार कोई लोग भय से आते हैं, कोई प्रेम से आते हैं, कोई कैसे, लेकिन बहुत ही कम होते हैं जो जगन्नाथ जी को अपने हृदय में स्थान देने के लिए आते हैं। तो जो व्यक्ति अपने इस हृदय में
कमल बना करके, कमल का मतलब है निर्मल और सॉफ्ट, कमल जैसा निर्मल हृदय बनाकर द्वेष निंदा से रहित होकर के हरि कथा का निरंतर घंटों घंटों श्रवण करता है, वो कान के माध्यम से जगन्नाथ जी उसके हृदय के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो इसी वो पंडा जो थे उन्होंने बोला कि आप चलिए, ये लोग तो चाहते ही थे जाना, इसलिए जा रहे हैं। वो अंदर आए, बोले भगवान का स्नान मंडप, कल आपने देखा जब प्रसाद पा रहे थे, स्नान मंडप में ठाकुर जी को खड़ा करके स्नान कराते 108 कलशों से, गंगा जमुना कुएं से भगवान का स्नान होता है। सारी दुनिया बैठकर भगवान का स्नान देखती है। आप लोग स्नान करते हो बाथरूम लॉक करके, भगवान स्नान करते पब्लिक में आकर के, इसलिए वो भगवान है और आप जीवो। कोई बोले ना, बोले हम और भगवान बराबर कर, नहा के दिखा पब्लिक में। भगवान पब्लिक में नहाते हैं और छोटा मोटा नहीं नहाते हैं, 108 कलशों से नहाते हैं। बड़े बड़े चांदी के मटके गंगा जमुना से निकाल कर, कुएँ हैं जिसमें गंगा जमुना का नदी बहती है, उन्हीं कुओं से भगवान के लिए जो चांदी के कलश हैं उनसे भगवान का स्नान। इतना स्नान करते कि ठंड लग जाती है, भगवान को बुखार आ जाता है। बोलते बुखार आ गया, नकली बुखार आया होगा। भगवान को टेम्परेचर लगा कर देखो, थर्मामीटर 103, 104, 105 टेम्परेचर होता है। भगवान का उस काल को अनवसर काल कहते हैं। भगवान उस समय किसी को दर्शन नहीं देते, केवल दैत्यपति उनको औषधि आदि खिलाते हैं। और फिर भगवान जगन्नाथ 15 दिन बाद पुनः नेत्र उन्मिलन उत्सव होता है। भगवान अपने नेत्र भक्तों को दिखाते हैं, दर्शन दृष्टिपात करते हैं, और भक्त बड़े उत्साह से जगन्नाथ जी को फिर रथ यात्रा के लिए पेंट करके तैयार करते हैं और फिर रथ यात्रा चालू होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ कितने साक्षात रेसिप्रिकेशन वाले गॉड हैं। रेसिप्रिकेशन यानी वो भगवान जो बोलते हैं, वो भगवान जो खाते हैं। यहाँ भगवान को भोग ऐसे नहीं लग जाता कि घंटी बजाई, पर्दा लगाया, 10 मिनट बाद उठा लिया। जब तक हेड पुजारी के मेन फ्लास्क, मेन जो पात्र है, उसके अंदर जगन्नाथ जी का स्वरूप अपीयर नहीं होगा, दृष्टिमान नहीं होगा, तब तक भोग नहीं लगता है। 11 बजे मटके लगाए जाते हैं, 12, 1, 2, 2:30, 3, मालूम नहीं कब भगवान खाएंगे। वेट करना पड़ता है, सोने के लिए वेट करना पड़ता है। हेड पुजारी को भगवान बोलेंगे सोने का टाइम हो गया, मुझे नींद आ रही है, पट बंद कर दो, बंद हो जाएंगे। भगवान अगर ऐसे नहीं करेंगे, पट बंद नहीं होंगे। लेकिन आपको दिखते नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो भाव है, वो भाव नहीं। अगर वो भाव आप लेके जाएंगे, आपको सचमुच भगवान जगन्नाथ जी रेसिप्रोकेट करते हैं, बात करते हैं अपने भक्तों से। सबसे ज़्यादा कलयुग में भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान, भगवान के परम भक्त हुए रघु। रघु ऐसे भक्त थे जिनको राजा भी जानते थे। रघु एक बार जब आए तो उन्होंने नील चक्र देखा, छोटी जाति के थे, और उस समय प्राय भारतीय लोग जाति को बड़ा मान्यता देते थे, उनको प्रवेश नहीं लेने दिया मंदिर के अंदर। तो आम लेके आए थे भगवान के लिए। तो रघु खड़े होते थे, नील चक्र को उन्हें पड़ा था। नील चक्र में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का नीला चक्र जो ऊपर लगा है सुदर्शन, उसके ऊपर झंडा लगा है, उस चक्र में और भगवान के दर्शन में कोई भेद नहीं है। इतनी बोले मैं तो अंदर दर्शन ही नहीं कर पाया, इतनी भीड़ थी। बोले चक्र देखा, बोले हो गया दर्शन। भेद नहीं। अगर भेद कर रहे हो उसका मतलब भेद बुद्धि है, भेद ही नहीं है। तो उन्होंने अपना आम लिया और इसे करके किया, वो हाथ से आम अदृश्य हो गया। सारे लोग हैरान कि कहाँ गया। लोग बोले कोई तांत्रिक होगा, इसलिए इस रघु के सारे आम जा रहे। अंदर पंडा लोग हैरान हो रहे हैं, पूरे रत्न सिंहासन पे गुठली गुठली पड़ी हुई है। करे गुठलियाँ कहाँ से टपक रही हैं अंदर से। सब लोग बाहर आए, देखा कौन है, क्या कर रहे, तो देखा एक आदमी खड़ा होता है, आम ऐसे करता है, ठाकुर जी अंदर ही अंदर उसको खाते हैं और टपक करके गुठली वहाँ सिंहासन पर गिरती है उनके। सब हैरान, कहाँ से गुठलियाँ आ रही हैं। फिर जगन्नाथ जी ने बोला मेरा एक परम भक्त है रघु। तब राजा ने उस रघु को एक स्थान दिया, तुम यहाँ रहो, निर्जन भजन करो। और रघु निरंतर भगवान का जप करते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ उनसे बात करते थे प्रति दिवस, इतना समर्पण था उनका। वो रघु, भगवान उनको बोले कि रघु मेरा बड़ा एक मन कर रहा है। बोले क्या? बोले मुझे कटहल खाना है। तो रघु बोले प्रभु कटहल खाना, मैं जाता हूँ बाज़ार में, एक अच्छा कटहल भोग प्रसाद का लाता हूँ, काटता हूँ, आपको भोग लगाता हूँ। बोले देखो मुझे ना यहाँ जगन्नाथपुरी में जब मैं रहता हूँ ना, तो मुझे अपने द्वारिका के ऐश्वर्य मंदिर से श्री वृंदावन धाम का स्मरण होता है। ए उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही, ब्रज का विस्मरण नहीं होता। इसलिए मुझे ब्रज में मैं क्या करता था, हमारे घर में 9 लाख गैया थी रघु, लेकिन मैं एक भी गैया का दूध नहीं पीता था। किसका मक्खन खाता था? चुरा के खाता था।
तो बोले अपन तो परमानेंट चोर हैं, और हमारे ऊपर तो भक्तों ने गाने लिखे हैं, भजन लिखे हैं, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के अग्रगण्य चोर हैं। कोई साधारण चोर होता है उसकी पूजा तो नहीं होती, कोई चोर होता है उसकी फोटो लगती है पुलिस स्टेशन, ये ऐसे चोर है चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे पुरुष को प्रणाम करते हैं, इनको सारी दुनिया प्रणाम करती है, ऐसे चोर हैं। भगवान बोले देखो रघु, चोरी में बड़ा मजा है। बोले प्रभु आप प्रभु हैं, आप चोरी कर सकते हैं, आप महाप्रभु हैं, मैं तुच्छ जीव आपका भक्त, मैं चोरी करूंगा अपमानित होऊंगा। भगवान बोले फिर वही, जाको राकेश साईं मर सके ना कोई। जब भगवान तुम्हारे रक्षक है तुम्हें क्या चिंता है रघु, तुम कब से चिंता करने लगे। बोले प्रभु चिंता नहीं है, चिंता यह है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, बदनामी आपकी होगी कि भाई देखो जगन्नाथ जी का भक्त है चोरी कर रहा है। भगवान बोले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने कई लाखों सखाओं को, कई बंदरों को मैंने खूब खिलाया वृंदावन में, चलो साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर राजा का एक गार्डन है जिसमें कटहल के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए। भगवान बोले कि क्या करेंगे रघु। रघु को बोले भगवान कि तुम ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर चढ़ के बड़ा भारी कटहल निकालो जो बढ़िया हो और उसको नीचे फेंको, मैं कैच करूँगा, तुम फेंकते रहना, मैं कैच करता रहूँगा और फिर बाद में सब्जी बनाकर भोग लगा कर खाएंगे। रघु बोला प्रभु मैंने तो कभी चोरी नहीं की, वृंदावन का भाव देखने को मिलेगा, द्वापर काल की लीला होगी, हाँ आनंद हो जाएगा। रघु ऊपर चढ़ कर नीचे भगवान का, अरे हाँ रघु कमान कमान, रघु और ऊपर, रघु ऊपर वो बड़ा वाला, रघु और ऊपर। वो रघु एकदम ऊपर चढ़ते जा रहे, डाल पे डाल, डाल पे डाल, ऊपर चढ़ गए जब एकदम अंतिम डाल पे। बोले ये वाला ठीक है प्रभु। भगवान बोले हाँ फेंको, फेंका, धाम करके आवाज है। बोले भगवान कैच नहीं किया, उधर से माली दौड़ा आया डंडा लेके, वो कौन है, कौन है, पेड़ पर कौन चढ़ा है। अब रघु घबरा गए, बोले मैं जगन्नाथ का भक्त हूँ। करे कौन है जगन्नाथ के भक्त, अंधेरे का समय है, कौन है कौन है। तो वो भागा भागा गया, बोला राजा जी जिनको आप निर्जन भजन करने वाला वैरागी साधु समझते हैं वो रघु जी महाराज पेड़ के ऊपर चोरी करते पाए गए। बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो, भक्त कभी चोरी करता है। बोले रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े गए। चलिए जल्दी। राजा अपने सैनिक मंत्री लेकर आए, पहुंचे, देखा रघु जी ऊपर है, धीरे 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 अब चढ़ तो गया है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, जगन्नाथ पूछे अब उतरेगा कैसे। तो जगन्नाथ पूछ रहे उतरेगा कैसे, वो उतरे, नीचे उतरा, धीरे धीरे राजा ने उतारा। राजा बोले रघु जी आपको कटहल चाहिए था, ये कोई इतनी छोटी सी चीज़, आप पूरे पुरी के अंदर आपका सम्मान है। जो व्यक्ति का सम्मान ज़्यादा हो ना उसको और ज़्यादा टेंशन में रहना पड़ता है। जिसका सम्मान ना हो तो कोई भी हो, ऐरा गैरा सीटी बजा दे, सीटी बजा चल तो भगा देंगे उसको। लेकिन महात्मा प्रिय प्रभु जा रहे हो तो बोलेंगे अरे साधु होकर, तो एक साधु पर जिसने तिलक लगाया है उसकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। तो रघु की अधिक जिम्मेदारी थी। बोले भगवान बोले चोरी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, तुमने ये गलत किया। और रघु बोले प्रभु देखो ऐसा है, आप तो जानते हैं राजा जी इस सब जगन्नाथ की कृपा से हुआ है। हाँ जगन्नाथ क्या बोले, बोले जगन्नाथ ऐसे ऐसे किए, मुझे ऊपर चढ़ा दिए। और फिर तो राजा भी हंसने लग गए, मंत्री भी हंसने लगे, बोले सच में जगन्नाथ अदृश्य हो गए। खूब हंसे सब लोग। रघु जी के पहले से प्रमाणिकता थी कि बड़े सुंदर भक्त हैं, तो उनको स्वीकार कर लिया गया। और फिर कटहल को काट कर नित्य प्रतिदिन भोग लगने लगा, यानी जगन्नाथ जी की इच्छा है कि उनको कटहल का भोग लगे। तब से प्रतिदिन जगन्नाथ जी को कटहल प्रसाद भोग में दिया जाता है। तो ऐसा जो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, इसके अंदर 5 यात्राएं होती हैं साल भर के अंदर। यहीं पास में सामने 300 मीटर आप भगवान की बिल्कुल विशेष लीला स्थली में बैठे, जैसे आर्मी कैंट होता है ना, उस छावनी कहते हैं, ये जगन्नाथ जी की छावनी है। यहाँ पे 2 कदम पर लीला, इधर भी कोई लीला की है जगन्नाथ जी ने जिधर आप रह रहे हैं, ये सामने भी लीला करी है, ऊपर लीला, नीचे लीला, हर जगह लीला ही लीला है। तो हमें बस देखना पड़ेगा। तो भगवान की एक यात्रा होती है, उसका नाम है दमनक यात्रा। दमनक यात्रा में एक पुष्प है, उसका नाम है दमनक पुष्प। उस पुष्प को कहते हैं कि भगवान यहाँ पर चोरी करने आए थे, इसलिए यहाँ पर भगवान को स्मरण करते हुए गुप्त रूप से दमनक चतुर्दशी, यानी कि जो चैत्र पक्ष की शुक्ल चतुर्दशी आती है, जो थी कल,
है ना, पूर्णमासी से पहले जो शुक्ल चतुर्दशी पूर्णमासी थी ना, वो पूर्णिमा जयंती, हनुमान जयंती आज है, तो उससे एक दिन पहले क्या हो गया, चतुर्दशी। तो शुक्ल चतुर्दशी के दिन जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में दमनक चतुर्दशी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान को यहाँ पर चोरी करने आए थे, इसलिए बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी वाद्य यंत्र के भगवान का कीर्तन किया जाता है। वाद्य यंत्र बजाएंगे, चोरी कर रहे हैं ना, तो भाव वही है ऐसे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। चोरी करने जा रहे हैं ना प्रभु, तो उसी भाव से भक्त लोग उनकी दमनक यात्रा निकालते हैं। और तब सेवकगण 12 दायना के वृक्ष खड़े होकर के उनके हाथ में एक दमनक पुष्प पकड़ाते हैं कि भगवान ने तोड़ लिया है पेड़ का पुष्प, और दमनक जगन्नाथ जी के, वो स्वयं जगन्नाथ जी आते हैं, जगन्नाथ जी के हाथ में वो पुत्र देंगे। तो जगन्नाथ मुख्य रूप से नहीं आएंगे, जगन्नाथ जी का उत्सव विग्रह आएगा, छोटा मदन मोहन, और उत्सव विग्रह के हाथ में पकड़ाया जाएगा दमनक वृक्ष, और फिर वो लीला पूर्ण हो जाएगी। एक यात्रा होती है बसंत पंचमी की यात्रा, कहते हैं यहाँ पर इस दिन भगवान का एक विग्रह, उसका नाम है श्री डोल गोविंदा। तो डोला यात्रा होती है, भगवान को पालकी में रखकर गोविंद जी को पूरे में घुमाया जाता है, उनकी नौका विहार होगी, उनको डोले में पालकियों में घुमाया जाएगा। बसंत पंचमी होली के उत्सव जब आते हैं वृंदावन के। डोल गोविंदा, लक्ष्मी और सरस्वती, एक साइड लक्ष्मी माता, एक साइड सरस्वती, और बीच में डोल गोविंदा, बोल गोविंदा, बोल गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। तो डोल गोविंदा सरस्वती लक्ष्मी को रख करके ले जाते हैं, झूलन पर विराजमान करते हैं, और बड़ा सुंदर झूलन यात्रा होती है बसंत पंचमी में। और वह पूजा भगवान को भोग आदि लगाए जाते हैं, और फिर उसके बाद झूलन यात्रा करके भगवान वापस चले जाते हैं। तीसरी यात्रा है, उसका नाम है पांति भोग यात्रा। इस यात्रा में वो कहते हैं कि उद्यान जो है, ये वल्लभ गार्डन जिसको कह रहे, गार्डन अंग्रेजी में, हिंदी में उद्यान, उस उद्यान के बाहर लाकर खड़ा करते हैं, और पुजारी भगवान के बरामदे में पांति भोग यानी दूर से ही भोग लगाते हैं, बाहर खड़े होके, और उसमें अबीर, गुलाल, चंदन आदि सब भगवान को अर्पित किया जाता है, भोग लगता है, और फिर भगवान वापस आ जाते हैं। चौथी यात्रा होती है वेंट यात्रा। वेंट यात्रा फागुन के महीने में होती है, जिसमें श्री रामचंद्र जी के स्मरण में ये फागुन की यात्रा होती है। इसमें रामचंद्र जी मृग लीला करते हैं, जैसे भगवान मृग के पीछे पीछे सीता जी के कहने पर भागे थे, तो स्वर्ण मृग के रूप में इस जगन्नाथ गार्डन को दंडक वन मान लिया जाता है। और मदन मोहन जी आएंगे, पालकी रख दी जाएगी, उनके हाथ में धनुष और बाण दिया जाएगा, पूजन होगा, आरती होगी, और सब चिल्लाएंगे रामचंद्र भगवान की। तो उस प्रकार चिल्लाकर जय जयकार करके धनुष बाण लेके भगवान की मृग लीला का स्मरण किया जाएगा। तो इस यात्रा को कहते हैं वेंट यात्रा। वेंट का अर्थ होता है एक पुष्प कमल का, उससे भरा हुआ एक सरोवर। तो सरोवर, पुष्प के सरोवर वेंट कहते हैं। तो वेंट यात्रा इसको कहते हैं, जहाँ पर प्रेम के सरोवर में सभी भक्त भगवान के चरण कमलों को अपना प्रेम अर्पित करते हैं, इसलिए नाम पड़ा वेंट यात्रा। और अंतिम यात्रा जो इस वल्लभ गार्डन में होती है, उसका नाम है दुग्ध मेलिनी यात्रा। दुग्ध मेलिनी, इसमें एक दूध देने वाली गाय को लाकर श्री विग्रह के सामने बांध दिया जाता है। एक गाय लाएंगे तो भगवान के विग्रह के सामने गाय बांध दी जाएगी, और उसका दूध कृष्ण बलराम दोहन करेंगे वृंदावन के भाव में, और ग्वाले जाति के सारे व्यक्ति आएंगे और राम कृष्ण की गाय को दोहेंगे, दूध निकालेंगे, उनको भोग लगेगा। और इस प्रकार रामनवमी, नरसिंह आदि पर भी ऐसी यात्राएं होती रहती हैं प्राय, लेकिन ये मुख्य हैं। जगन्नाथ वल्लभ नाम, बोलिए जगन्नाथ वल्लभ नाम, बड़ा पुष्पराम, नव दिन करेन प्रभु, ताथई विश्राम। तो जब जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, कितने दिन चलती है? 13 दिन, 13 डेज। तो भगवान की जो 13 दिन की वो यात्रा बहुड़ा को काउंट करके जाना और वापस आना, तो भगवान गुंडीचा में रहते हैं 9 दिन। तो उन 9 दिनों तक जब तक जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहेंगे, तो वल्लभ गार्डन में आकर के चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? विश्राम करते थे। विश्राम। जगन्नाथ वल्लभ नाम, बड़ा पुष्पराम,
नव दिन करेन प्रभु तथाई विश्राम। यहाँ पे भगवान विश्राम करते हैं, स्मरण करते हैं कि भगवान जगन्नाथ वापस कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। और महाप्रभु बड़े उदंड भाव में रहते हैं। भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था इंद्रदुम्न, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, जिनके लिए भगवान आए। इंद्रदुम्न की परंपरा में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा प्रतापरुद्र। राजा प्रतापरुद्र जो हैं, देखा जाए तो इंद्रदुम्न के अवतार कहलाते हैं। और इंद्रदुम्न महाराज के साथ इंद्रदेव का भी अंश मिश्रित होकर के यह प्रतापरुद्र राजा है। यानी प्रतापरुद्र के अंदर इंद्रदुम्न भी हैं और इंद्र भी हैं। तो ये प्रतापरुद्र राजा जो थे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु, हमने सुबह सुनाया था गंभीरा की लीलाओं को, 18 वर्ष यहीं रहे। अपनी 48 वर्ष की लीलाओं में 24 वर्ष मायापुर नवद्वीप, 6 वर्ष दक्षिण भारत और 18 वर्ष जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और चैतन्य महाप्रभु में बड़ा भाव था जगन्नाथ जी के प्रति, क्योंकि राधा रानी का भाव है। तो 18 साल इन्हीं वनों में वृंदावन का स्मरण करते हैं। और द्वारिका से रथ यात्रा जाती है, कहाँ? गुंडीचा चली जाती है। राजा प्रतापरुद्र भगवान से मिलना चाह रहे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी भी विषयी व्यक्ति से नहीं मिलते थे। हम लोग तो प्रीचिंग करते हैं, डोनर से मिलते हैं, उसको फिर लाते हैं, जोड़ते हैं, भक्त बनाते हैं। लेकिन महाप्रभु केवल उन्हीं से मिलते थे जिनके हृदय में भगवान की भक्ति होती है। विषय वासनाओं में युक्त व्यक्ति से मिलते नहीं थे। राजा को मिलने के लिए कई बार स्वरूप दामोदर उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु मिलिए, एक बड़े सुंदर भक्त हैं यहाँ के राजा। भगवान कहते हैं नहीं, मैं राजसी वेश में नहीं मिलूँगा। तो लोगों ने कहा कि भाई महाप्रभु बार बार मना किए, अब 2-3 बार मना कर दिए तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो एक दिन स्वरूप दामोदर ने कहा देखिए आपकी बड़ी भावना है, जब आपकी कोई दृढ़ता हो किसी से मिलने की तो भगवान उसको पूरा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो मिलना चाहते हैं, लेकिन बाहर से शिक्षा दे रहे हैं विषयी लोगों से दूर रहना चाहिए, दूर रहना। हाँ, विषयी भोजन नहीं खाना चाहिए, विषयी लोगों से नहीं मिलना चाहिए। विषय यानी कि जिनकी बुद्धि संसार में लगी उसे कहते हैं विषयी भोजन। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग लोगों का त्याग कर देना चाहिए, वैष्णव लोगों का संग करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में सत्संग का त्याग, तो एक दिन भगवान आपका त्याग कर देंगे, क्योंकि आपने असत्संग का त्याग नहीं किया। विद्या विनय संपन्न, विद्या जिसमें होती है वह विनय के साथ में समझ जाता है विनम्रतापूर्वक संसार को त्याग कैसे करना है। झगड़ालू नहीं होने का मतलब विद्या विनय संपन्न, विद्या के साथ विनयता आएगी और वो व्यक्ति सबके अंदर भगवान का दर्शन करेगा। परंतु एक होता है समदृष्टि और एक होती है समवर्तन, यानी सबके व्यवहार अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं कि सबके साथ समान व्यवहार। भगवान ने लिखा है जी पंडिता नाम समदर्शिना, सांप के साथ समदर्शन कर सकते हो? बोले प्रभु जी सारे भक्तों के साथ, किसी भी संप्रदाय का हो, झूठा हो, गंदा हो, हमें सबको गले लगाना चाहिए ना। तो सब में भगवान का दर्शन अगर आप करते हैं तो सांप में भी करिए। सांप को गले लगा सकते हैं, शेर को गले लगा सकते हैं। तो अलग अलग व्यवहार है ना, अलग अलग व्यवहार है। तो हर व्यक्ति के साथ भी अलग अलग व्यवहार होता है। जो सीरियस डिवोटीज हैं उनके साथ चर्चाएं दूसरे प्रकार की होती है। जो निंदक हैं उनको दूर रखा जाता है, बोले इसको दूर ही रखो। हरे कृष्णा कैसे जी बढ़िया। वो विषय युक्त है, उसको समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, उसको हरे कृष्णा प्रसाद लिया आपने, अच्छा लगा, स्टेइंग अच्छी है, हरे कृष्णा दूर रखो। जो भक्त है आइए प्रभु जी प्रसाद साथ में पाएंगे, कुछ चर्चा हो, कुछ लीलाएं चर्चा होंगे। आदमी को खाकर ऐसी याद आएगा, सो जाओ 2.5 घंटे, ये तो पागल लोग हैं। 4 बजे से कथा करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, वहाँ जहाँ धूप में कीर्तन करते हैं, एक लेके आए हैं भक्त, चिल्लाता है जोर जोर से हरि बोल। ये लोग तो कैसे अजीब से लोग हैं। नया व्यक्ति एडजस्ट ही नहीं हो पाता, उसको लगता है कैसे। तो आपको उनको एडजस्ट करने के लिए अपने आप को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनको एडजस्ट होना होगा भगवान की दृष्टि में तो उनको बदलना पड़ेगा, आपको नहीं बदल। लेकिन आपको क्या करना है, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना है। हरे कृष्णा, ऑटो मिल गया, बैठ गए, निकल लो। लेकिन उनको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए कि भी आप इतनी क्रूरता से बोल रहे हैं, क्या आप लोग ध्यान से कथा नहीं सुनते, आप लोग ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं बोलना। बोलेंगे तो
उसका मन खराब हो जाएगा। तो प्रेम पूर्वक डील करना है, उसको माला देनी है, कंठी देनी है भक्त से, ताकि भगवान की दृष्टि में एक अनन्य भक्त बन सके। तो विषयी प्रताप रुद्र को राजस्वरूप दामोदर ने कहा, इनको क्या देंगे, इनको हम वैष्णव ड्रेस देंगे। हम लोग भी प्रयास करते सबको वैष्णव ड्रेस मिले, लेकिन लोग अपना पजामा छोड़ना नहीं चाहते, वैष्णव ड्रेस पहनना चाहिए। वैष्णव ड्रेस क्या है, धोती कुर्ता, माता जी के लिए साड़ी पहन करके वैष्णव ड्रेस प्रताप रुद्र को बोला 9 दिन चैतन्य महाप्रभु। गंभीरा में तो देखो एंट्री नहीं है, अगर आपको मिलना है तो वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन 9 दिन भगवान रहते हैं, तुम पीछे से जाना, भगवान का स्पर्श करना। और उनको एक प्रिय प्रसंग है उनका, गोपी गीत। जब वो विरह में होते तभी जगन्नाथ यात्रा होती है। द्वारिका में जब भगवान थे तो एक दिन अचानक चिल्लाने लग गए, राधे 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 राधे, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे। तो सारे लोग बोले, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, द्वारकाधीश राजा क्यों, क्या हो गया? तो बोले, इनको वृंदावन का स्मरण आ रहा है, इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, नशे में भर गई हैं। तो देखिए ये आंखें बड़ी बड़ी कब होती हैं? बोले जब कोई व्यक्ति पी लेता है। क्या पी लेता है? मदिरा। इन्होंने कौन सी मदिरा पी है? राधा नाम रस पान किया है, जिसके कारण इनको क्या हो गया है, राधा नाम का नशा हो गया। नशे में कभी कभी आंखें लाल, कहते कितनी आंखें लाल हो रही हैं, नशा किया है क्या? कितनी आंखें लाल हैं, क्या नशा किए हैं? बोले ये नशा किए हैं, राधा प्रेम का नशा किए हुए हैं। ऐसी आंखें लाल हैं, नशा किया हुआ है, बड़ी बड़ी आंखें, इनको बोलते चक्का डोला, चक्के के जैसे डोल रहे, चक्का डोला। भगवान को बोला चलिए चलिए वृंदावन चलिए। तो सुभद्रा महारानी बोली कि अरे राधा रानी भी तो जितने प्रेम ये करते उतना ही वो भी तो करती हैं। अगर वृंदावन जाएंगे द्वारिका से निकल के तो राधा रानी मूर्छित हो जाएंगी देख करके कृष्ण को, इधर ये परेशान उधर वो परेशान, तो बहुत परेशानी हो जाएगी, डबल परेशानी। इसलिए मैं जाती हूँ, पहले स्त्री होने के नाते राधा रानी को तैयार करती हूँ कि तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण आने वाले हैं। कहा ठीक है। उसके बाद बोले, उसके बाद बलदेव जी बोले, अरे तुम स्त्री होकर के जंगलों में से निकलोगी, मैं चलता हूँ आगे आगे, ताकि कोई डाकू वगैरह आए तो मैं रक्षा करूँगा। तो इस प्रकार बलदेव जी आगे, उसके पीछे सुभद्रा जी और पीछे जगन्नाथ जी को खींच खींच के चढ़ाया जाता है। आगे उनके रथ के ऊपर एक सेवक लगाया जाएगा जो उनको लेकर के कहाँ जाएंगे, वृंदावन। तो यहाँ जगन्नाथपुरी में जो यात्रा निकलती है वो वही यात्रा है। द्वारिका से जब भगवान 125 वर्ष की लीलाओं का संवरण करने से पहले अंतिम बार अपनी प्रिय श्री राधिका से मिलने के लिए श्री वृंदावन धाम आए थे। तो वह जो मिलन हुआ वह एक मिलन अलग लीला है, बहुत बड़ी। किस प्रकार भांडेर वन में एक स्थली पर, दिव्य स्थली पर राधा कृष्ण और अन्य गोपियों का मिलन, पुनः मिलन हुआ वृंदावन से जब चले गए थे श्री कृष्ण। और उस लीला के संवरण होने के बाद श्रीमती राधा रानी अपने अनेक सखियों को लेकर अपने गोलोक धाम को चली गई। और यहाँ पर नीचे जो कृष्ण रह गए थे वो पुनः द्वारिका आए, और फिर द्वारिका से भगवान भी अपनी लीलाओं को स्मरण करके द्वारिका से भगवत धाम चले गए। तो यहाँ पर भगवान की हर वर्ष यात्रा निकलती है। पहले बलदेव जी का रथ चलेगा, फिर सुभद्रा जी का, और अंत में चलेगा जगन्नाथ। इस प्रकार से ये लीला चलती है। बलदेव जी का रथ आगे, सुभद्रा जी का उनके पीछे, फिर जगन्नाथ जी का पीछे। पहले यहाँ पर एक चौक है जहाँ पर आपको ऑटो वाले छोड़ देते हैं ना, उस चौक का नाम था बलगंडी चौराहा। बलगंडी एक नदी बहती थी और उस रिवर के पार 3 रथ बनाए जाते थे और इस पार 3 रथ बनाए जाते थे। जगन्नाथ जी की यात्रा में 3 रथ जाते थे, चौक पे खड़े किए जाते थे और नदी पार होती थी नाव से, और फिर 3 रथ पर बैठकर गुंडीचा मंदिर जाते थे। और फिर जब वापस आती थी बहुड़ा यात्रा तो फिर 3 रथ आते थे, फिर नाव में बैठते थे, फिर 3 रथ बैठते, तब बहुड़ा यात्रा। लेकिन अभी वो नदी समाप्त हो गई, उसके ऊपर रोड बना दी सरकार ने, फिर अभी ये बलगंडी चौक हो गया और न बलगंडी नदी हुआ करती थी। यानी 6 रथ की यात्रा होती थी, अभी 3 रथ की यात्रा है, और अन्य शहरों में तो 1 रथ ही निकालते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी जब जाते हैं द्वारिका से वृंदावन के भाव में, तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण लेट जाते वल्लभगढ़। प्रताप रुद्र को वस्त्र पहना दिए वैष्णव परिधान, जाकर के बोले गोपी गीत गाओ, इनको बड़ा पसंद है। तो गोपी गीत गाया, जयति ते दिकम जन्मना व्रजा
वो गीत गा रहे हैं जोर जोर से। भगवान चैतन्य को बड़ा ही श्री कृष्ण का भाव आ रहा है, द्वारिका का। पाँव दबा रहे हैं धीरे धीरे। हरु दामोदर कह रहे हैं स्पर्श करो स्पर्श करो, स्पर्श करें, डर रहे हैं कहीं भगवान, भाई सुदर्शन चक्रधारी भगवान गर्दन काट देंगे, गुस्सा आ जाए, कुछ हो जाए। तो धीरे 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 पैर दबा रहे हैं। गोपी गीत चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। चलते चलते गोपी गीत का वह मुख्य अंग आया जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीणितं कल्मषापहम्, कविभिरीणितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसमें गोपियाँ कहती हैं, हे श्री कृष्ण तव कथा अमृतम, आपकी कथा कैसी है? तव कथा अमृतम। अमृत यानी जो मृत व्यक्ति को अमर बनाते हैं। संसार के तपते हुए लोग जो जल रहे हैं, रोग से जल रहे हैं, भव रोग से जल रहे हैं, रिश्तेदारी के रोग से जल रहे हैं, मानसिक रोग से जल रहे हैं, ऐसे जो रोग से जल रहे हैं, उन सब रोगों का भव रोग की भव औषधि है आपकी कथा। आपकी कथा सुनने से प्रभु, गोपियाँ कहती हैं, जब आप दूर चले जाते हैं हमारे हृदय में बड़ा ही विवल भाव उत्पन्न होता है, कहाँ चले गए हमारे कृष्ण। तब कोई भक्त आकर आपकी कथा सुनाता है कि आज ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीला करी, एक सखा सुनाता है। गोपियाँ कहती तव कथामृतम तप्त जीवनम, जलते हुए जीवों के हृदय में एक प्रेम भक्ति जागृत कर देती है, उनके जीवन को शीतलता प्रदान करती है। जैसे धूप में आए व्यक्ति को ठंडा पानी, जैसे धूप में आए हुए व्यक्ति को पेड़ों की छांव शीतलता देती है, जैसे आपको बैठी हुई अभी ये मंद हवा शीतलता दे रही है, ऐसी श्री हरि कथा लोगों के जलते जीवन में, उस रोगी जीवन में, मानसिक रोग से विकारित लोगों को एक दिशा प्रदान करती है। हरि हरि। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, हे श्री कृष्ण, अगर इस संसार में सबसे बड़ा कोई दानी है, कन्यादान, अन्नदान, भोजन दान, पानी दान, मंदिर दान, इन सारे दानों में सबसे बड़ा दानी है जो आपकी कथाओं को बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से जन जन में वितरित करता है, उनसे बड़ा कोई दानी न हुआ है न कोई होगा। भूरिदा जना, भूरी भूरी धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद ऐसे भक्त को हम देते हैं, है ना। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि से मिलाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों लाखों प्रणाम। तो ऐसे भगवान के भक्त जो थे, प्रताप रुद्र जब ये गाए, भगवान चैतन्य जो थे, राधा रानी का भाव उमड़ पड़ा, गोपी गीत याद आ गया। हम श्री कृष्ण के लिए गाते हैं, आँखों से अश्रुपूरित नेत्र थे, अंधेरा था, पहचान नहीं सके कौन है। सखी भाव में प्रताप रुद्र को गले लगा लिया, आलिंगन किया। प्रताप रुद्र जब देख रहे हैं जिस चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार हो और वो मिल जाए। आप देखते हैं मिस यूनिवर्स का प्रयास करती है, जाती है, 6 महीने ट्रेनिंग, फिर 1 साल ट्रेनिंग, खाना नहीं खाती है, सूंघ कर काम चलाती है, होगी दाल, हो गया चावल, पतला बनना है, हो गया। वो बेचारी अपने को इतना मेंटेन करती है, फिर बोलते हैं मिस यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, रोने लग जाते हैं। क्यों रोते हैं? वो प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया, वो प्राप्त होने पर रुदन होता ही होता है, और रोना आएगा ही आएगा। 100% किसी ने तैयारी करी 12th के लिए, बोर्ड में 99.9%, यूनिवर्सिटी टॉपर, और हरी बोल, रोने लग जाएंगे बच्चे। IAS का एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आया, रोने लग जाते हैं। प्रताप रुद्र को कृष्ण मिल गए और कृष्ण को लग रहा है मेरी सखियाँ मिल गई। तो इस प्रकार से आलिंगन हो रहा है, राधा रानी अपनी सखियों को और राजा हम अपने चैतन्य महाप्रभु को। दोनों रो रहे हैं, रोते रोते अंग वस्त्र जो ऊपर डालते हैं, ये उत्तरिया भींग गई है,
चैतन्य महाप्रभु का भी भींग रहा है वस्त्र और प्रताप रुद्र का भी भींग रहा है। प्रताप रुद्र को कह रहे हैं भगवान, अरे तुम कौन हो, मुझे बताओ। तो प्रताप रुद्र राजा बताते हैं कि मैं आपका दास हूँ, मैंने ऐश्वर्य जीवन जिया और आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये आपकी बड़ी कृपा हो गई गौरहरि जो आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। तो भगवान कहते हैं, अरे आप तो स्टैम्प्ड भक्त हैं, आप तो स्टैम्प्ड डिवोटी हैं। वह डिवोटी जो भगवान के भाव को जानता है, आप बहुत उत्तम भक्त हैं। तो भगवान ने अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें मना किया कि वह जो है रुदन बंद करें और कहा कि तुम दास मत बनो, तुम मेरे दास मत बनो। वो दास बन रहे थे भगवान के, कहा दास मत बनो, तुम राजा हो, लोग क्या सोचेंगे, राजा भगवान चैतन्य के चरणों, फिर लोग मेरी पूजा चालू कर देंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरी पूजा करें, क्योंकि मैं इस कलयुग में भक्त रूप लेकर आया हूँ। भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। भगवान भक्त रूप में आए हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, मेरा नहीं। तो ऐसा जो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है, इसी स्थान पर प्रद्युम्न मिश्र ने रामानंद राय को भी कथा सुनाई है। प्रद्युम्न मिश्र कौन है और रामानंद राय कौन है? भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो ललिता सखी हैं, वही गौर लीलाओं में रामानंद राय बनकर आते हैं। रामानंद राय के अंदर अर्जुन सखा भी हैं और रामानंद राय के अंदर अर्जुनी का गोपी भी है। 3 अंशों से मिले हुए रामानंद राय बहुत बड़े गवर्नर थे कर्नाटका के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कहने पर अपनी नौकरी छोड़कर, सीएम गवर्नर लेवल का व्यक्ति नौकरी छोड़कर, आपसे बोले नौकरी छोड़कर आ जाइए जगन्नाथपुरी, बोले छोड़े क्या, हम तो रिटर्न टिकट करा के आए, छोड़ने की बात ही मत है ना। हमें यहीं, हमें अच्छा नहीं लगता धाम में रहना। रामानंद राय भगवान के कहने पर आ गए। और प्रद्युम्न मिश्र जो है वो भगवान गौरांग के शक्ति आवेश अंश को लेकर के प्रकट हुए। तो प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय से कहते हैं, कृष्ण कथा सुनी बारे मोरा इच्छा होए। हाँ, कृष्ण कथा सुनी बारे मोरा इच्छा होए। कृष्ण कथा कहो मोरा हृदय सदय। हे रामानंद राय, आप तो चैतन्य महाप्रभु को भी कथाएं सुनाते हैं, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मुझे भी कोई कृष्ण कथा सुनाएं, जिससे मेरे हृदय में थोड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। तो क्या कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण कथा आमी नहीं जानी। प्रभु कहे कृष्ण कथा आमी नहीं जानी। सभी रामानंद जाने तार मुखे सुनी। सभी रामानंद जाने तार मुखे सुनी। तो वो चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो तुम मेरी तरफ मत इशारा करो कि आप सुनाइए भगवान, मैं अपनी कथाएं नहीं सुनाऊंगा, मेरी कथाएं तो मैं स्वयं रामानंद राय से सुनता हूँ। तो रामानंद राय को बोलते हैं, मैं भी सुनूंगा, तुम भी सुनो। रामानंद राय हमें कुछ कथा सुनाएंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु ने बोला। महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कथा सुनने की प्रद्युम्न में तुम्हारे जो इच्छा है, बहुत ही कम लोग हैं। अगर आप पूरे समुद्र पर जाइए और एक इंटरव्यू करिए माइक लेकर, आपने कृष्ण कथा सुनी पिछले 3 दिन में? नहीं जी नहीं। वाटर सर्फिंग, मोटर बोट, नाव, हमने यहाँ से गमछा निकर खरीदा, स्नान किया, पोछा, कमरे में चले गए। लेकिन सच्चाई में कोई कथा सुनने को तैयार नहीं है। डिवोटीज भी इवन कथा के लिए तत्पर नहीं रहते। उनको लगता है अन्य वस्तु, दर्शन कर लेना प्रभु जी, इशारा करेंगे, प्रभु लेट हो रहा है, दर्शन को जाना है, कथा लेट हो रहा है। पहले हम लोग जब नए इस्कॉन में आए थे तो हमारे जो सीनियर भक्त थे वृंदावन ले जाते थे, 4, 5, 6 घंटे एक रूम बुक करते थे, बड़ा सा हॉल, कथा सुनाते थे। फिर कथा के बाद कहते वृंदावन से वापसी बैठिए, दिल्ली जाएंगे। दर्शन बोले हुआ तो इतना फिलोसफिकल दर्शन सुनाया तुमको। भगवान का दर्शन आँखों से नहीं कानों से होता है। ये बात समझने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रभु जी से, इट टेक ईयर्स टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा कैन बी सीन थ्रू ईयर्स। ईयर्स फॉर ओपनिंग योर ईयर्स। कई वर्ष, कई जन्म लगते हैं इस कानों को खोलने के। कान को हमें लगता है ये बेकार है, बेकार हिस्सा है, ये एकदम खाल लटक रही है, इसमें कोई हड्डी नहीं, कुछ नहीं, दबा लो। इसे स्कूल की मैडम भी खींचती, कान खींच दूंगी, और कुछ क्यों नहीं खींचती है, दर्द होगा। ये कान खींचने में कम दर्द होता है, ये कान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कान, प्रभुपाद जी ने नाम रखा,
इस कान के माध्यम से ही इस हरि कथा को आपके कान में प्रवेश किया जाता है। जब तक आप इस कान नहीं जुड़ेंगे, तो इस कान से नहीं जुड़ेंगे, हरि कथा कैसे आपके हृदय में? चैतन्य महाप्रभु कैसे आएंगे? गौरंग महाप्रभु कैसे आएंगे? तो भगवान चैतन्य का वचन है, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं, भाग्य तो मार कृष्णा कथा सुनिते है मान, भाग्य तोमार कृष्णा कथा सुनिते हया मन, रामानंद पाश यही करह श्रवण, रामानंद पास यही करह श्रवण। रामानंद सुनाएंगे तुमको हरि कथा, चलो चलो सुनते हैं। रामानंद, तो आप जब जगन्नाथ वल्लभ गार्डन जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? एक रूप में इधर बैठे प्रद्युम्न मिश्र, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय कथा सुना रहे, यह विग्रह है। तो वो कहते हैं, कृष्ण कथाएं रुचि तोमार बड़ो भाग्यवान, कृष्ण कथाएं रुचि तोमार बड़ो भाग्यवान, कृष्ण कथा रुचि तोमार बड़ो भाग्यवान, कृष्ण कथा रुचि तोमार बड़ो भाग्यवान, यह कृष्ण कथा रुचि से ही भाग्यवान, कृष्ण कथा रुचि से ही भाग्यवान, यही कृष्ण कथा रुचि से ही भाग्यवान, रामानंद राय बोले, देखो प्रद्युम्न, मैं तुमको चैतन्य महाप्रभु के सामने कथा नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि ये राधा रानी के उत्कंठित भाव को लेकर के आए रूप है। इन्होंने अगर कोई वृंदावन लीला सुन ली ना, इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। गंभीरा में जब महाप्रभु रहते हैं, दीवारों पे अपने मुख का घर्षण करते हैं, मुझे मिलना है जगन्नाथ से, मुझे मिलना है, रोते हैं, आंखों से एक रक्त निकलता है भगवान के, वो जंजीर लगा दी जाती है, उसको तोड़ करके महाप्रभु कभी समुद्र में मिलते हैं। एक दिन एक मछुआरा चिल्लाया, एक बड़ी मछली मिल गई, गोरी मछली मिल गई, लेकिन पता चला कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। उनका सेवक गोविंद कहता है, मैं बंद तो करता हूँ कमरा रोज। आज आपने देखा गंभीरा का कितना छोटा सा कमरा है, इसमें 7 फुट के चैतन्य महाप्रभु कैसे समाएंगे? अपने को मोड़ कर सोते हैं, दीवारों में रगड़ लगाते हैं, मुझे जगन्नाथ से मिलना, जगन्नाथ से मिलना। इतना प्रेम। कौन सी कथा सुनाऊं? चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं सुनाऊंगा, एकांत में लेके बोले, बोलो कौन सी कथा सुननी है? बोले, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आप मुझे एकांत में लाए हैं। जो भी आपको लगता है, वक्ता के मन को जो अच्छा लगे वही श्रोता को सुन लेना चाहिए। लेकिन हमें तो बहुत अच्छे अच्छे श्रोता मिलते रहते हैं, वो अपनी जैसे शायर होते हैं ना, तो वो हारमोनियम पे गायक होते हैं, शायर होते हैं, नीचे से अपनी वो लगाते हैं, एक वो हो जाए प्रभु जी, एक वो वाली सुना दो प्रभु जी। तो मुझे लगता है कि मैं भक्ता हूँ कि मैं भक्ता हूँ, क्योंकि अगर कोई शायर हो, कवि हो, तो होता वो हमारी वाली एक फरमाइश हो जाए। लेकिन भक्तों को फरमाइश नहीं होती, भक्तों को वक्ता के मानस पटल पर जो जो लीला स्फुटित होती रहे उसको सुनने में अपने मन को लगाना चाहिए, है ना। कर ही ना संशय अस उर्बानी, सुने ही कथा सादर रतिमानी। भगवान की कथा को सादर पूर्वक सुनना चाहिए, जो भी आ जाए। अब मेरे को प्लान नहीं है कि मैं क्या सुनाने वाला हूँ। मैं गुंडीचा मंदिर सुनाना था, सुना रहा हूँ वल्लभ गार्डन, मेरे को प्लान नहीं है ये। कहाँ से आती है, कैसे चले जाते हैं, ये भगवान ही जानते हैं। तो इस प्रकार भगवान की ऐसी अनेक अनेक लीलाएं इस जगन्नाथ गार्डन में हुई हैं। इसी उद्यान में भगवान ने अपने महाभाव को प्रकाशित किया था। महाभाव यानी भगवान ने अपने एक विशाल रूप को दर्शन कराया, जिसमें वह राधा रानी के विशाल हृदय को अपने अंदर समाना चाहते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम से जो राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ, उसी भाव में महाप्रभु बहुत ऊंचे ऊंचे उछल रहे हैं। उस रूप को पूर्णमासी रात्रि में, अप्रैल के महीने में, वैशाख के महीने में महाप्रभु ने अपनी ललित लवंग लता, इस रूप का नाम है, ऐसे प्रारंभ होने वाली लीलाओं को सुनाया और बड़ा सुंदर रूप दिखाया। उनके शरीर से बहुत दौड़ते थे चैतन्य महाप्रभु। भगवान के शरीर में कई सारे कमल विराजमान हैं। पता सकते कितने कमल हैं भगवान के शरीर में? 2 चरण कमल, 2 हस्त कमल, कितने हो गए? 4। एक नाभि कमल, इसको बोलते हैं ना। 2 नयन कमल, 2 4, 2 6,
एक साथ, और कितने हैं? और बताओ कितने हैं? 8 कमल ढूंढने आपको भगवान के शरीर में। 8 कमल है। 2 नेत्र कमल, 2 नेत्र कमल, 2 चरण कमल, 2 हस्त कमल, 1 नाभि कमल और 1 मुख कमल। कमल के समान मुख जैसी पंखुड़ियाँ जो हैं, अधोष्ट्रात भगवान के ओठ, तो 8 कमल भगवान के हैं। राधा रानी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि गौर है, गौर यानी गौ से गोविंद और राधा से राधा, तो इनमें गौर और राधा दोनों है। राधा गोविंद युगल मिलन, ये जो है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा कृष्ण मिल गए तो गौर हो गए, गौ से गोविंद, राधा से राधा। तो गौरंग महाप्रभु स्वयं राधा रानी कृष्ण के 8 कमल का स्मरण कर बैठी और अपने शरीर में 8 कमल देख करके विकार उत्पन्न हो गया। भाग रहे इधर से उधर, मुझे 8 कमल की सुगंध आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। इससे महाप्रभु भागे पूरे इस गार्डन के अंदर। उस शारीरिक सुगंध को, जैसे एक मृग अपने ही कस्तूरी के लिए भागता है, वहीं तो कृष्ण खुद ही कहाँ दौड़ रहे हैं, स्वयं अपनी कस्तूरी को ढूंढने के लिए महाप्रभु भागे और निरंतर लालायित रहे, ढूंढते रहे। नथुने बड़े हो जाते हैं, आंखें विशाल होती हैं। जब आप कोई सुगंध देखते हैं, अच्छी अगरबत्ती लगी किसी के घर में, तो कैसे करते हैं? आंखें देखी करके, आंखें बड़ी होती हैं और नाक ऐसे बड़े, सुगंध लेने के लिए। तो महाप्रभु अपने ही अष्टकमल लेने के लिए ऐसे ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु भाग रहे। और इस भागने में उनको जब नहीं मिलता इधर उधर, तो लताओं के पास में दौड़ जाते हैं और भगवान कृष्ण प्रकट होंगे लताओं से पूछते हैं, कब होंगे। इस रूप को कहा गया है भगवान के महाभाव प्रकाश, उनका महाभाव का प्रकाश हुआ। ये भी जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में। अब कोई व्यक्ति ले जाकर ऑटो वाला रोक दे, साइड सीन जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, इधर भगवान चोरी किया, जगन्नाथ कटेल का चोरी किया, ओके बस हो गया। समझ आया? कुछ याद रहेगा कभी जीवन में? इसलिए भक्तों के संग आना पड़ता है, कथाओं के साथ आना पड़ता है। सारे लोग बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं अपने जीवन में, उनको ऑफिस से मिलता रहता है और उस लीव पॉलिसी के अंतर्गत सारी दुनिया घूम डालते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। 0/0 मृत्यु के बाद पुनः जन्म हो जाता है उनका, कोई फल नहीं मिलता 4 धाम यात्रा का। कई बार लोग सोचते हैं ना, हमने 4 धाम अपने माता पिता को करवा दिया, मुक्त हो जाएंगे, नहीं होते। 4 धाम की मुक्ति का कारण था, 4 धाम में आकर के जब लोग पैदल चलते थे, हवाई जहाज से नहीं आते थे, भुवनेश्वर उतर के टैक्सी करके। दिल्ली से 1500 किलोमीटर पैदल चल के आप आओगे तो एक दिन में तो पहुंचोगे नहीं। कितने दिन में पहुंचोगे? महीना 2 महीना रुकते थकान होगी, पैर टूट रहे होंगे, तो एक दिन से वापस जाओगे नहीं रुक के, कम से कम 5-6 महीना रुकोगे। यहाँ पर रुकोगे तो नित्य लीला स्थलियों में जाओगे, नित्य कथा का श्रवण करोगे, नित्य भजन में लगोगे, जगन्नाथ दर्शन करोगे, महाप्रसाद का पान करोगे। तो यहाँ पर हर चीज महा है, भगवान प्रभु नहीं है। क्या है? यहाँ भगवान का जो समुद्र है वो दधी नहीं है। क्या है? यहाँ भगवान का प्रसाद नहीं है। क्या है? इसलिए यहाँ पर हर चीज महा है। यहाँ पर भागवत भक्त नहीं है, यहाँ पर कौन है? महाभागवत भक्त है। यहाँ पर रोड नहीं है, ग्रैंड रोड है। यहाँ पर पाप भी छोटे नहीं कटते। कौन से कटते हैं? महापातकी, महापाप कटते हैं। तो जब कट जाएंगे महापाप, भजन की प्रवृत्ति हो जाएगी। अब सोचेगा फिर चलना पड़ेगा 2 महीने परिवार से मिलने, फिर 2 महीने पैदल चल के पहुँचेगा, तो पूरे रास्ते क्या करेगा? जो सीखा है 6 महीने भजन करता हो जाए। तो 4 धाम यात्रा मुक्त करती है, ये गलत भाव है। उस धाम में जाकर जो क्रिया करी वो लोगों को मुक्त करती थी। लोगों ने पढ़ लिया हमारे परदादा ने 4 धाम किया, मुक्त हो गए। अरे 4 धाम से मुक्त थोड़ी हुए, 4 धाम में जो हरि भजन किया उससे मुक्त होते हैं, जो हरि कथा सुनी वह मुक्ति करती। जगन्नाथपुरी आए, यह मुक्ति का कारण है। दुनिया लगे 4 धाम करने में, 10 धाम करने में, 18 धाम करने में, गंगोत्री जमुनोत्री हमने किया हुआ है, उल्टियां करके जा रहे हैं। प्रभु जी ठंड बहुत थी, मैं तो कमरे से ही नहीं निकला। मैंने कहा तुम भवसागर से भी कभी नहीं निकलोगे। बद्रीनाथ जाओ, बद्रीनाथ की कथा सुनो, जगन्नाथपुरी आओ, जगन्नाथ कथा सुनो, रामेश्वर जाओ, राम कथा सुनो, हरि कथा सुनो, द्वारिका जाओ, द्वारकाधीश कथा सुनो, हरि भजन करो, माला करो। लेकिन कथा नहीं सुन रहे, इससे ऑटो ले लिया साइड सीन। प्रभु जी आप हम लेट आए, प्रभु जी बोला रह गया, हम चले जाएं? चले जाओ, हम रोकेंगे थोड़ी।
घूम लो। घूमते घूमते प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आप जब भी देखते हैं हमेशा कथाओं में, प्रोग्राम में बिजी रहते, कभी शांति नहीं है आपके जीवन में, इतनी यात्राएं क्यों करते हैं आप? तो प्रभुपाद जी ने कहा, ताकि मैं आपकी जन्म मृत्यु की यात्रा को रोक सकूं, इसलिए मुझे यात्रा करनी पड़ती है। तो ये यात्राएं रोकनी पड़ेंगी हमको। कैसे रुकेंगी? जब श्रील प्रभुपाद जी के संबंध में हम हरी कथाएं सुनेंगे। लोग बोलते हैं गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, तो लोग फोटो लगा लेते हैं, गुरु जी हमारे गुरु जी थे, उन्होंने हमको दीक्षा दिया था, उसके बाद तो गुरु जी कहाँ गए हमको नहीं पता, हम कहाँ गए हमको नहीं पता। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आपने दीक्षा ली, कंठी पहनी, आपके गुरु का नाम? कह रहे दीक्षा के बाद गुरु जी गुजर गए थे। मैं अरे तो नाम तो पूछा होगा गुरु जी का दीक्षा लेते वक्त, गुरु जी की दीक्षा देने के बाद गुजरे ना, नाम नहीं पूछा। बोले नहीं गुरु जी गुजर गए, फिर हम उस जगह से गुजर गए, नाम नहीं पता। गुरु की कृपा से पाप नहीं कटते। लोग बोलते गुरु मर्सी, गुरु मर्सी, गुरु मर्सी। लोग बोलते हैं गुरु की कृपा से पाप कटते। नहीं 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 नहीं, गुरु की कृपा से तब पाप कटते हैं क्योंकि जब गुरु शिष्य को कहता है तुम ये करो, अब वो भजन क्रिया में लगाते हैं। आज तुम्हारी दीक्षा हो गई, तुमको 4 नियम, 16 माला, सुबह उठकर ध्यानपूर्वक करना है, मंगल आरती गानी है, यात्रा करनी है, ग्रंथ पढ़ने, वो क्रिया से पाप कटता है। गुरु की कृपा क्या है? गुरु आपको क्रियाशील बनाते हैं। ये गुरु का फोटो डांग दिया, कर कुछ नहीं रहे, आइसक्रीम चॉकलेट बर्फी चल रही है, कई गुरु जी के यहाँ फिल्मी गाने चल रहे हैं। हाँ, एक संस्था वहाँ पे गुरु जी का फोटो लगा के हाँ गाते हैं फिल्मी गाने। हाँ, वो फिल्मी गाने गाकर डांस करते, कह रहे गुरु बड़ी मेहर है जी, गुरु जी की मेहर है। वो मेहर का कहर है, ये कहर है। सारे जाति मनुष्य जाति समुदाय पे कहर हो रखा है, कोई भी मुक्त नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए हमको जगन्नाथ धाम में जब आए ऐसी लीला स्थलियों पे कथा सुननी चाहिए। फिर हम जाएंगे अभी आज गुंडीचा मंदिर, जो गुंडीचा मंदिर भगवान जब अपनी रथ यात्रा करते हैं तो वृंदावन का भाव आपको देखने को मिले। कल रात में आपने देखा द्वारिका ऐश्वर्य धाम, और अभी आप देखेंगे गुंडीचा वृंदावन भाव। इसको बोलते हैं जो श्री वृंदावन, श्री मंदिर, और उसको बोलते हैं गुंडीचा मंदिर। इसको बोलते हैं नीलांचल, नीले पर्वत पर, और उसको बोलते हैं सुंदरांचल, सुंदर पर्वत वृंदावन धाम। उस वृंदावन में पेड़ भी वृंदावन के भाव में। भगवान जगन्नाथ 9 दिन तक उस स्थान पर रहते हैं, उसको गुंडीचा यात्रा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ मिलकर के इसका गुंडीचा मार्जन किया था। राजा ने बोला भगवान आपकी जैसी इच्छा आप करिए। भगवान ने सबको बोला सब लोग बात नहीं करेंगे, प्रजल्पा नहीं करेंगे, पानी भी चाहिए तो कैसे बोलेंगे? हरि बोल, हरि बोल। ये नहीं हरि बोल पानी, हरि बोल, हरि बोल, इशारों में। बात नहीं करेंगे कोई भी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल की ध्वनि में बड़े बड़े कलश लाए गए, झाड़ू लाई गई। पहले सूखी झाड़ू से मिट्टी निकाली गई। गुंडीचा मंदिर साल भर बंद रहता है, उसकी मिट्टी निकाली। मिट्टी निकालने के बाद पानी से धोया गया। तो उसमें से एक भक्त था, वो बार बार महाप्रभु के पैर पे पानी डाल लेता था। कह रहे यही तो भगवान है, मैं इधर उधर क्या कर रहा हूँ। डालता था, नीचे पैर नहीं लेता था, पानी। तो महाप्रभु ऐसे करके देखते थे उसको, फिर मना करते थे नहीं नहीं ये मत करो, हरि बोल, हरि बोल। फिर वो लेता था पानी, महाप्रभु उधर डाल रहे हैं पानी सफाई में, वो पैर पर डालता। बंगाली भक्ता हरि बोल, बड़ा हरि बोल। ऐसे महाप्रभु को क्रोध आ गया। महाप्रभु अंदर से तो प्रसन्न है, इसने समझ लिया है चैतन्य ही इसका उद्धार कर सकते हैं, अंदर से प्रसन्न है, लेकिन शिक्षा देने के लिए बाहर से कह रहे हैं हे स्वरूप दामोदर, हे गोविंद, रोको इसको बंगाली भक्त को, मेरे पैर पर पानी में पानी डाल डाल के पी रहा है, इसको निकालो यहाँ से बाहर, गड़बड़ कर रहा है। शिक्षा है गुरु भक्तों का उचिष्ट लेना चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा से आगे ऐसे जबरदस्ती छीन करके महाप्रसाद गोविंद। लेकिन ये कर सकते हैं कहाँ? जगन्नाथपुरी धाम में। हरि बोल। यहाँ पर झूठे सच्चे का कोई नहीं है। अगर आपका प्रसाद कुत्ता या बिल्ली उठा के लेके, क्या है ये मत कहेगा हाय हाय खाना खराब हो गया, कुत्ते का मुंह लग गया। कुत्ते को पकड़ो, ऐसे करके मुंह से प्रसाद निकालो, खा लो, क्योंकि आप तो 2 भुज है, कुत्ता चतुर्भुज है। यहाँ पर सब चतुर्भुज है भगवान के, है ना। जो ऑटो वाले उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। धामवासी है, 100 के 150 ले लेगा, संपत्ति थोड़ी ले लेगा। पंडा 200 का 500 ले लेगा, संपत्ति जीवन थोड़ी ले लेगा, लेकिन उससे बदतमीजी से बात करना है। तुझे बुद्धि नहीं है। भगवान का कि अच्छा
मेरे पंडा को बोला, मेरे धामवासी को बोला, चल दिल्ली जाओ, कभी वापस जगन्नाथपुरी नहीं आने दूंगा। रामानुजाचार्य इतने बड़े आचार्य थे, हजारों शिष्यों को लेकर वृंदावन यहाँ आए यात्रा करते हुए। बस मन में आ गया दर्शन करते वक्त, ये पंडा लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, भगवान को कोरा कपड़ा पहना रहे, पहले भिगोना चाहिए फिर उसके बाद उसको प्रेस करना चाहिए, तब एक कोरा माड़ का कपड़ा पहनाते हैं क्या? ऐसा मन में आया केवल। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य अपने कक्ष में आकर सोए, आँख खुली तो पाया वापस कहाँ पहुँच गए? कूर्म क्षेत्र पहुँच गए, दक्षिण भारत पहुंच गए। और सुबह उठे देखा सारे शिष्य सो रहे, करे हम लोग कहाँ हैं? करे कूर्म क्षेत्र में। वो सोए थे तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में। भगवान जगन्नाथ को अपने पंडा, पुजारी, भक्त, धामवासियों के प्रति कोई अपराध अच्छा नहीं लगता। इसलिए धाम में धामी, धामवासी और धाम की भूमि, इनके प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए। 100-150 ले लेगा, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, क्रोध युक्त होना है ज़्यादा मत में, अरे दिल्ली नहीं है आपका ये भगवान की दिव्य स्थली है, जो कि किसी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कभी समाप्त नहीं होती है। प्रलय होने पर भी ब्रह्मा जी नष्ट होते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र कभी नष्ट नहीं होता है। इसमें जो धाम में रह रहा है चतुर्भुज व्यक्ति, उससे बदतमीजी करना ठीक नहीं है, उससे प्रेम से बोलना चाहिए। पहले ही बात कर लो, आपको ज़्यादा पैसे बचाने हैं। तो भगवान ने उसको दंड दिया, बाहर निकाल दिया, और उसके बाद भगवान ने कहा जाओ इकट्ठा देखो कितने लोगों का कितना कूड़ा निकला है, कितना छोटा कितना बड़ा। जिनका ज़्यादा कूड़ा था भगवान बोले तुम ज़्यादा शुद्ध हो गए हो, जिनका कम निकला था बोले तुम कम शुद्ध हो। और इस प्रकार से भगवान ने कई बार झाड़ू लगवाई। पहली झाड़ू में उन्होंने कहा सब कुछ साफ हो गया महाप्रभु, आप दोबारा क्यों कह रहे झाड़ू लगाने की? भगवान बोले पहली बार में केवल ऊपर ऊपर का धुला है, और अंदर का जो सूक्ष्म, जैसे किनारों में लगा रहता है ना छोटा छोटा, बहुत किनारे किनारे दीवार में सूक्ष्म नहीं निकलता है, उसको कैसे निकालेंगे? तो वो उसको जाकर निकालिए। तो बहुत थोड़ा थोड़ा कूड़ा निकला। महाप्रभु बोले ये जो थोड़ा वाला है ना, यही निकालना मुश्किल है। जब हम हरि कथा सुनते हैं, हरि भजन करते हैं, हरि भक्तों के साथ होते हैं, ऊपर वाला कूड़ा तो साफ हो जाता है, गुस्सा कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, प्रभु जी नींद कम हो गई है, लेकिन अंदर जो द्वेष भरा हुआ है, अंदर जो निंदा भरी हुई है, अंदर जो लोगों की चुगली भरी हुई है, अंदर जो दोष दृष्टि भर रखी है, उसको कौन निकालेगा? इस कूड़े को निकालने में बहुत समय लग जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं पहली बार में नहीं निकलेगा, गहराई से कुरेदने पर इस कूड़े को निकाला। तो अपने हृदय का मार्जन का नाम भी क्या है? गुंडीचा मार्जन। तो गुंडीचा इंद्रदुम्न की पत्नी थी, जिनके लिए उनका महल बनाया गया। भगवान जगन्नाथ हर वर्ष गुंडीचा माँ से मिलने जाते हैं, और उनकी एक बहन है, उसका नाम है अर्धसीनी माता। वो अर्धसीनी माता का एक मंदिर है, और उसे मौसी माँ मंदिर भी कहते हैं। कहते समुद्र में जब भी बाढ़ तेज आती है और पुरी में पानी भर जाएगा, तो अर्धसीनी माता सारा पानी पी जाती है और सारा जल पी जाएंगी। और अर्धसीनी माता ही बताती हैं, हाँ, एक वाट मंगला माता है और एक अर्धसीनी माता है। ये माताएं बताती हैं कि जगन्नाथ जी का रथ की लकड़ी कहाँ से आएगी। बताती है नव क्लेवर में जगन्नाथ जी की नई लकड़ी, वाट मंगला माता और अर्धसीनी माता। उसका मंदिर भी इन्हीं रोड के ऊपर है। तो मौसी माँ मंदिर पे रुक के प्रणाम भी कर सकते हैं। मौसी हैं भगवान जगन्नाथ जी की, माँ सी यानी माँ जैसी ही है। तो ये जगगुंडीचा मंदिर है, बहुत सुंदर। वहाँ पर रत्न सिंहासन है, बिल्कुल यथारूप वैसा ही देखने में है, लेकिन वृंदावन का भाव है। और जब भगवान ने, इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान जगन्नाथ की, कल मैंने कथा सुनाई, स्थापना करी, कहाँ करी थी? गुंडीचा मंदिर जन्म स्थान है। भगवान का लकड़ी का जो विग्रह बना वो कहाँ बना? गुंडीचा मंदिर में। इसलिए जो भगवान की स्नान पूर्णिमा होती है, वो पूर्णमासी तो स्नान तो यहाँ होता है, लेकिन जन्म लीला यहाँ होती है गुंडीचा मंदिर में। यही वो जगह जहाँ पर आए थे, और उन्होंने छेनी हथौड़े से विश्वकर्मा ने जगन्नाथ विग्रह की स्थापना करी। उससे पहले इंद्रदुम्न महाराज ने 1000 यज्ञ किए थे, और उन 1000 यज्ञों में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उन भगवान का नाम है शांत नरसिंहा। सारी जगह तो आपने उग्र नरसिंहा देख के क्रोध युक्त, लेकिन जब प्रहलाद भगवान की गोदी में बैठते हैं तो वो शांत होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी जी को लेकर विशेष विग्रह है शांत नरसिंहा। तो वो बिल्कुल मंदिर के पीछे वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे। और पुजारी को अगर कुछ भीड़ ना करे, लाइन में चले, तो एक छोटा दीपक लेके बोले हमें दीपक दे दीजिए, अंदर जाइए। दीपक से देखिए भगवान के साइड में यहाँ पर एक कट है, और उसके अंदर विग्रह के अंदर एक विग्रह है, उसका नाम है उग्र नरसिंहा। ऊपर शांत, अंदर से उग्र। तो कहते भगवान के ये 2 रूप किस लिए हैं?
बोले बाहर से भगवान ऐसे दिखाई देते हैं शांत, लेकिन अंदर जो भी भगवान के भक्तों के प्रति भगवान के प्रति अपराध करते हैं, उनको दंड देने के लिए अंदर से उग्र तैयारी करते हैं और बाहर से शांत रहते हैं, पीसफुल। भगवान को देखो गल्ला कितने सुंदर, भगवान शांत है, ये किसी को मार सकते हैं तो अपराध करके दिखाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो कहते हैं एक बार एक काला पहाड़ नाम का एक व्यक्ति था, मुसलमान था, पहाड़ जैसा था ऊंचा और काला भी था, काला पहाड़। काला पहाड़ मुस्लिम व्यक्ति था। उसने कहा मैंने अनेक मंदिर देखे हैं, अनेक मंदिरों को तोड़ा है और मैं इस मंदिर को भी तोड़ दूंगा। शांत नरसिंह के मंदिर को तोड़ने के लिए बड़ा ही उदंड होकर हाथ में लाठी तलवार भाले लेकर अपनी सेना के साथ आया। जैसे शांत नरसिंह मंदिर के अंदर प्रवेश किया, कहा ये मूर्ति है, हाथ उसका फ्रीज हो गया, वो चला नहीं पाया। तोड़ने तो पूरी के मंदिर आया था, लेकिन शांत नरसिंह का बिल्कुल मेन इंद्रदुम्न सरोवर के पास भगा दिए, और ये भगा ही नहीं दिए, उसके मन को पूर्ण रूप से शांत भी कर दिए। तो उस मुसलमान ने बोला जब मेरे जैसा उग्र व्यक्ति भी शांत हो सकता है, तो आपके हृदय में चलने वाली जितनी भी टेंशन्स है ना, आदमी कहता है हमारे को शांति नहीं मिल रही है, केवल शांत नरसिंह को एक दीपक अर्पित करिए और बोलिए हे शांत नरसिंहा, मेरे मन में चलने वाले विचलित विचारों को शांत कर। भगवान शांत कर। भगवान महाप्रभु भी आए थे, उन्होंने बहुत जोर का उदंड कीर्तन किया था इस स्थान पर। और थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त इंद्रदुम्न महाराज का एक सरोवर मिलता है जिसका नाम है इंद्रदुम्न सरोवर। कहते हैं नाना उद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, नाना उद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, इंद्रदुम्न सरोवर करे जल खेला, इंद्रदुम्न सरोवर करे जल खेला। तो इंद्रदुम्न महाराज ने जब यज्ञ किए थे तो कहते हैं उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गायें दान दी। यज्ञ में दान भी होता है, तो लाखों गाय खड़ी कहाँ थी? प्रभु जी आप गलत किस्सा सुना रहे हैं, लाखों गाय दान दी, गाय लाखों होंगी, कहाँ खड़ी थी? तो छोटा सा क्षेत्र है। बोले वो जो इंद्रदुम्न सरोवर है उसी स्थान पे 9 लाख 10 लाख गाय खड़ी थी। उनके खुरों से, अब गाय की आदत है खुर से मिट्टी उखाड़ना, उखाड़ते 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 सरोवर बन गया। जब इंद्रदुम्न को पता चला कि भगवान नरसिंह आ गए हैं, भगवान जगन्नाथ आ गए हैं, तो इंद्रदुम्न रोए भगवान से। रोने से उनके अश्रु से सरोवर में जल भर गया। गाय के खुर से एक गड्ढा हुआ और प्रेम से सरोवर भर गया, नाम पड़ा इंद्रदुम्न सरोवर। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के जाते थे, चलो चलो कहाँ जाएंगे? महाउद्याने, एक बहुत बड़ा बगीचा है, महाउद्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, महाउद्याने भक्ते संगे वृंदावन लीला, इंद्रदुम्न सरोवर करे जल खेला। तो गोपीनाथ आचार्य, गोविंद सार्वभौम भट्टाचार्य, जितने भी प्रताप रुद्र भगवान के जो भक्त हैं वो सब उस प्रताप रुद्र नहीं सॉरी राजा इंद्रदुम्न और जितने भी भक्त थे सब मिलकर के चैतन्य महाप्रभु के काल में, वह हाँ इंद्रदुम्न नहीं थे, प्रताप रुद्र ही थे ना उस काल में, प्रताप रुद्र राजा, चैतन्य महाप्रभु, गोपीनाथ, गोविंद, सार्वभौम और अन्य भक्त सब जाते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर वृंदावन लीला करे। वृंदावन लीला, वृंदावन में कैसे करते थे? ग्वाल बाल कृष्ण के कंधे पे चढ़ते थे, भगवान के पैर पे पैरनी डालते थे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय कहते थे, हाथी घोड़ा फाल की,
हे हाथी घोड़ा पालकी। वैसे हाथी घोड़ा पालकी करके चैतन्य महाप्रभु कंधे पर बिठा लेते थे और फिर पीछे से एक पैर पकड़ के ऐसे कर देता, महाप्रभु छपाक से पानी में गिरते हैं और सारे लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु कोई अपराध नहीं मान रहे, उनके भक्त उनके कंधे पर पानी उछाल रहे, वो अपने कंधे पर बिठा रहे। ऐसी अनेक जल क्रीड़ाएं महाप्रभु ने कहाँ करी? इंद्रधनुष सरोवर पर करी। तो ऐसे इंद्रधनुष सरोवर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन? भगवान के भक्त इंद्रद्युम्न का भी एक चतुर्भुज रूप में दर्शन। लोग बोले ये विष्णु, इंद्रद्युम्न वो तो जीव थे ना। भगवान का भक्त जब भगवान उसे स्वीकार करते हैं वो चतुर्रूपधारी हो जाता है। तो चतुर्भुज भुज में इंद्रद्युम्न को भगवान धाम ले गए, तो चतुर्भुज रूप में इंद्रद्युम्न लगेंगे विष्णु है, लेकिन विष्णु नहीं है, इंद्रद्युम्न महाराज है। हरि हरि। भगवान चैतन्य ने एक बार बोला कि अरे काम करो अद्वैताचार्य, तुम तो महाविष्णु हो, तुम्हें तो आदत है उस पर सांप के ऊपर सोने की, शेषनाग पे, तो तुम शेषनाग बन जाओ और मैं जरा महाविष्णु बनने की कोशिश करता हूँ। तो सोचिए अद्वैताचार्य पानी के ऊपर ऐसे होते ना फ्लोटिंग, ऊपर जल के ऊपर लेट गए इससे और शेषनाग बन गए और महाप्रभु को सभी भक्तों ने चढ़ा करके क्या बना दिया? विष्णु बना दिया। और उन्होंने ऐसे कंधा लगाया सिर के नीचे और महाविष्णु बन गए। और अद्वैताचार्य ऐसे सांप की तरह तैर रहे हैं और ऊपर से महाविष्णु बन के चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं और सारे भक्त कह रहे हैं महाविष्णु की जय, चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु ही विष्णु है, चैतन्य महाप्रभु के अंदर ही राधा रानी है। अगर चैतन्य पा लिया तो आपने समझो सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।